आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेज या फ़ोन आ रहा है कि मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न है तो मिस हो गया है, बीच में 1 साल का नहीं फिलअप किया हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम आता है मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नौकरी वाले के लिए प्रॉब्लम आता है कि मेरी सैलरी स्लिप नहीं है, फॉर्म नंबर 60 नहीं है, या मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। गुड न्यूज़ है। कैसे अप्लाई करना है, बेसिक जो रूल्स है जो आपके होना चाहिए उसके लिए बात करूँगा। सबसे पहले बात करूँगा नौकरी वाले के लिए। दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आप कोई कंपनी में जॉब करते हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, पर आपकी सैलरी जो है, पगार जो है, वो बैंक में क्रेडिट होना चाहिए हर महीने। वो भी 20,000 से ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है हर महीने, पिछले 6 महीने के लिए हमको ज़रूरत होती है। अगर 6 महीने में 20,000 से ज़्यादा हर महीने क्रेडिट हो रहा है तो आप लोन अप्लाई कर सकते हो। आपके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, कुछ केसेस में सैलरी स्लिप नहीं है, तो चलता है, उसी बेस पे लोन मिल जाता है। आपकी सैलरी जो है उस पर लोन मिलेगा। तो एक पहला प्रॉब्लम था, वो सोल्व हो गया सैलरीड लोगों के लिए। अब बात करते हैं बिजनेस वाले के लिए। बिजनेस वाला है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, लेकिन पिछले 1 साल में या नेक्स्ट ईयर में आप भूल गया था, या सीए नहीं था, या नहीं मालूम, ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है। दूसरा है, आपका पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, खुद के नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये 2 क्राइटेरिया जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बिजनेस वाले के लिए, राइट ना। उसके लिए भी आपका सॉल्यूशन है कि 2 चीज़ के बिना भी लोन ले सकते हो, लेकिन बिजनेस वाले के लिए कंपलसरी है। जैसे सैलरीड लोगों के लिए सैलरी बैंक में आनी चाहिए, वैसे ही बिजनेस वाले के लिए 2 चीज़ मैंडेटरी है। पहला है आपका बैंक का स्टेटमेंट 1 साल का, जिसमें लेन देन होना चाहिए, बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब एवरेज बैलेंस आना चाहिए। ऐसा ना हो कि महीने के अंदर 200 रुपया, 300 रुपया, 1000 रुपये की एंट्री हो। बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए और महीने में 2 से 3 डेबिट की और 2 से 3 क्रेडिट की हर महीने एंट्री हो। तो दूसरे साथ में है आपका बिजनेस प्रूफ। बिजनेस प्रूफ में कौन कौन सा है, जैसे जीएसटी हुआ, गुमास्ता धारा है, ट्रेड लाइसेंस है, ऐसा फूड लाइसेंस है, ऐसा कोई भी आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ जो आपको ऑनलाइन ट्रैक कर सके, वैसा कोई भी एक प्रूफ। भाई 2 चीज़ पे आप लोन ले सकते हो। तो ये था जनरल रूल। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए जो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है या वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप बैंक का स्टेटमेंट जो है फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट मत भेजें, उसमें कोई एनालिसिस नहीं होगा, लोन प्रोसेस भी नहीं होगा। आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ फाइल ही चाहिए। ज़्यादातर लोग एक्सपर्ट होते हैं, पीडीएफ बोलते हैं तो क्या करते हैं कि फ़ोटो खींच के पीडीएफ बना के भेज देते हैं। नहीं चलेगा, ऑनलाइन डाउनलोड करके ही भेजना है। कोई भी हो, सैलरीड हो या बिजनेस वाला हो, तो ही एक्सेप्ट करेंगे। एम पासबुक का भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि एम पासबुक में बैलेंस की एंट्री नहीं आती है। तो हमको ट्रांजैक्शन डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस की एंट्री आती हो वैसा स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट को मॉडिफाई किए बिना चाहिए। अगर पासवर्ड वाला है तो पासवर्ड वाला ही भेजिए हमें। कुछ लोग क्या होते हैं कि पासवर्ड रिमूव करके गेम स्कैनर में या उसमें ओपन करके हमको सेंड कर देते, वो नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल जो कंपनी है वो बैंक स्टेटमेंट ऑटो एनालिसिस करके आपको इंस्टेंट अप्रूवल देती है, तो इसके लिए हमको पीडीएफ फाइल ही चाहिए। तो ये 2 चीज़ जब हम व्हाट्सअप करेंगे, हम देखेंगे अगर लोन पॉसिबिलिटी है तो अगर आगे का जो डॉक्यूमेंट्स है, केवाईसी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और डिटेल आपको सेंड करना है, और हम आपको लोन की प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के टाइम ओटीपी आ सकता है कुछ कंपनी में, तो ओटीपी के लिए हम व्हाट्सअप करेंगे तो ही शेयर करना है। अगर हमारा नाम लेके या कोई भी आपको ओटीपी मांगे तो मत शेयर करो। हमारा जो व्हाट्सएप पे आपका डॉक्यूमेंट भेजा है उस पर ही आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ही ओटीपी शेयर करना है, अदरवाइज ओटीपी शेयर नहीं करना है। कुछ टाइम ऐसा होता है, अगर आज हमने अप्लाई किया लोन रिजेक्ट हो गया, तो हम आपको बोल देते हैं कि लोन आपका रिजेक्ट हुआ है।
2 दिन 3 दिन 5 दिन के बाद आपको एक मैसेज या फ़ोन आता है कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, इतने की लोन अप्रूव्ड है, तो आप सिर्फ OTP दीजिए, हम आगे प्रोसेस करेंगे। या कोई सीधा सा आपको एग्रीमेंट ही आ जाता है, धानी है, बजाज है, HDBS से बहुत गलत नाम से मैसेज आ जाता है और आपको 5% 6% पे लोन देता है। वो 100% झूठ है, उस पर मत शेयर करें और एडवांस फ़ी की बात ही मत करें। अगर कोई भी कंपनी एडवांस फ़ी बोलती है कि आपको एग्रीमेंट पहले इतना पे करना है तो 100% फ्रॉड है। जी हाँ, कोई भी कंपनी, चाहे हम खुद भी लोन अप्लाई करते हो आपकी, तो भी हम आपके OTP मांगेंगे, आपको कोई एडवांस पेमेंट या एडवांस फ़ी नहीं मांगेंगे। जो भी आपकी प्रोसेसिंग फ़ी या बैंक की जो भी फ़ी है, एग्रीमेंट चार्ज है, वो आपको बैंक में से कट होके ही आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो एक खास ध्यान रखें क्योंकि आजकल बहुत ऐसे फ्रॉड हो रहा है। तो पेमेंट कोई एडवांस मांगे तो मत करें, और जो भी पेमेंट है वो डेबिट होकर आपका अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये पहला तरीका। दूसरा कि उसके अलावा आपको सैलरीड पर्सन हो तो भी आपको बैंक का स्टेटमेंट 6 महीने का और आपके कंपनी का नाम अगर स्लिप लेटर पर है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप कंपनी का नाम सेंड करके हम एनालिसिस करेंगे। अगर लोन पॉसिबिलिटी है तो हम आगे का डॉक्यूमेंट मांगेंगे, सेम पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, OTP मांगेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। OTP के लिए अभी बोल देता हूँ कि कोई भी एडवांस पेमेंट के लिए बोले या कोई भी फेक सैंक्शन लेटर आए तो पेमेंट मत करें। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस है, उसमें कोई एडवांस फ़ी नहीं है। अप्लाई करने के बाद जो भी प्रोसेस है, कौन कौन सी कंपनी में हुआ है, कहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, वो हम आपको WhatsApp पे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो WhatsApp नंबर सेव कर रखें। अगर दोस्तों दूसरे को कोई ज़रूरत है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, बैंक अकाउंट है, इंश्योरेंस है, जैसे कोई भी फाइनेंशियल सर्विस की रिक्वायरमेंट है आपको, तो भी आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। WhatsApp पे मैसेज करेंगे हाई लिख के, तो आपको पूरा चैट आएगा, उसमें जो भी आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसी बेस पे आप ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको रिवॉर्ड देना है और आप सर्विस का लाभ ले सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपको ज़रूरत है तो आप खुद ही अप्लाई करें, अदरवाइज आप दूसरे फ्रेंड को शेयर करें कि उसको भी थोड़ा नॉलेज मिले और उसकी मदद करें। धन्यवाद।